हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम एक एग्जाम्पल ट्राई करेंगे ऑन एमएमएफ मेथड और ईएमएफ मेथड, एम्पियर टर्न मेथड और सिंक्रोनस इम्पीडेंस मेथड। तो आपके सामने एक एग्जाम्पल है, एक ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट ऑफ 3 फेज स्टार कनेक्टेड अल्टरनेटर की ओपन सर्किट शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक टेबल आपको गिवन है या ऑब्जर्वेशन टेबल गिवन है। अल्टरनेटर की रेटिंग जो है वो 1000 kVA है। वोल्टेज है आपकी 1905 वोल्ट, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ और आर्मेचर रेजिस्टेंस की आपको वैल्यू 0.2 ओम दे रखी है। आपको इस ऑब्जर्वेशन टेबल के लिए ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करनी है कब? जब 0.8 लैगिंग पावर फैक्टर हो। किस मेथड से? और परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन फाइंड करना है एम्पियर टर्न मेथड से और सिंक्रोनस इम्पीडेंस मेथड से। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं एम्पियर टर्न मेथड की। तो प्रीवियस वाले लेक्चर्स में हमने जो भी स्टडी किया था उसमें कहा था कि हम कैलकुलेशन फेज़ वोल्टेजेस में करते हैं ऑलवेज़। तो आप अपनी लाइन वोल्टेजेस को तो पहले फेज़ वोल्टेज में कन्वर्ट कर लीजिए। तो आपको जो VL गिवन है आपने कन्वर्ट कर लिया V फेज़ में, चूँकि स्टार कनेक्टेड है तो आप क्या करेंगे, √3 से डिवाइड करके फेज़ वोल्टेज कैलकुलेट कर लीजिए जो कि आई 1100 वोल्ट। आफ्टर दैट आर्मेचर रेजिस्टेंस की वैल्यू 0.2 ओम आपको गिवन है। और अगर हमको ई फेज़ कैलकुलेट करना है फॉर दिस पावर फैक्टर तो हमको इस इक्वेशन में जैसे V फेज़ प्लस IA फेज़ RA cos फाई, इसमें हमें आर्मेचर करंट की वैल्यू नहीं पता है। तो आर्मेचर करंट की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? बाय यूजिंग KVA रेटिंग। तो KVA रेटिंग के लिए फॉर्मूला क्या है? √3 VL IL। आपने KVA रेटिंग पुट कर दी, आपने √3 पत लगाइए कांस्टेंट की तरह और VL की वैल्यू पुट कर दी, यहाँ से IL की लोड करंट आपने कैलकुलेट कर लिया। चूँकि स्टार कनेक्टेड है तो जो लोड करंट होगा वही आपका आर्मेचर करंट होगा। आपने आर्मेचर रेजिस्टेंस फाइंड कर लिया। अब इस आर्मेचर करंट की वैल्यू आपने अपनी इक्वेशन में पुट की। कौन सी इक्वेशन? V फेज़ प्लस IA फेज़ RA cos फाई, और यहाँ से E फेज़ कैलकुलेट कर लिया जो कि आया, कितना आया? 1148.5 वोल्ट। अब इस F0 के करस्पॉन्डिंग, अब इस वोल्टेज के करस्पॉन्डिंग आपको F0 की वैल्यू फाइंड करनी है जो कि है 32 एम्पियर टर्न। कितनी है ये? 32। अब कैसे फाइंड करेंगे? तो इसके लिए हमने ऑब्जर्वेशन टेबल ड्रॉ कर रखी है। ये है आपके सामने कैरेक्टरिस्टिक। अब एक एक्सिस पे हमने वोल्टेजेस लिए हैं, एक एक्सिस पे हमने फील्ड करंट लिया है और अपनी दोनों कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ कर ली, शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक और ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक। तो आप जो F0 पे मैंने एक सर्किल खींच रखा, आप उसके करस्पॉन्डिंग देखिए। तो अप्रॉक्स 1148 वोल्ट पर आपको अप्रॉक्स F0 की वैल्यू ये मिलेगी जो कि मान के चल रहे हैं हम लोग 32 है, जो कि क्या है हमारी 32 है। गॉट इट? अब FAR F0 तो पता हो गया, अब आपको FAR की वैल्यू फाइंड करनी है। अब FAR क्या है कि FAR इज़ द करंट, FAR इज़ द फील्ड करंट रिक्वायर्ड टू सर्कुलेट फुल लोड करंट ऑफ 303.07। ये वही करंट है जो कि FAR है। तो आप इस करंट पर 303.07 पर आप FAR की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। तो FAR आपके सामने ये रहा और आपके राइट हैंड साइड मैंने करंट के लिए एक्सिस बना रखी है, शॉर्ट सर्किट करंट के लिए। तो आप 303 पर चले जाइए, 0.07 अप्रॉक्स। तो ये यहाँ पर एक एरो लगा के लिखा है ना 303, इसके अप्रॉक्स डॉटेड लाइन की शॉर्ट सर्किट पे कट किया इस एक्सिस पे, यहाँ से नीचे परपेंडिकुलर। तो आपको अप्रॉक्स FAR की वैल्यू मिली 27.5। तो हमने नोट डाउन कर ली 27.5। अब पावर फैक्टर आपको गिवन है, तो लैगिंग पावर फैक्टर के लिए FR का कैलकुलेशन हम कैसे करते थे? FR स्क्वायर इज इक्वल टू F0 प्लस FAR साइन फाई का होल स्क्वायर प्लस FAR कॉस फाई का होल स्क्वायर। F0 पता है, FAR निकाल लिया है, साइन फाई पता है, कॉस फाई पता है, सब पुट कर दिया। यहाँ से रिजल्टेंट जो निकला वो है 53.25।
53.25 ये रिजल्टेंट एमएमएफ मेथड रिजल्टेंट एमएमएफ कैलकुलेट होके आया। तो अब इस रिजल्टेंट को जो आपने फाइंड कर लिया है, तुरंत आपने अपने कैरेक्टरिस्टिक कर्व पर पुट किया। देखिए आप FAR 53.25, अब इसके करस्पॉन्डिंग आपने एक लाइन खींची जिससे ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक पे एक पॉइंट पे कट किया। जिस पॉइंट पे कट किया उसके करस्पॉन्डिंग आपने ई फेज़ की वैल्यू फाइंड की, जो कि कितनी आई, आप यहाँ ध्यान दें, 1490 वोल्ट। 1490 वोल्ट मतलब अब आपको इस वाले परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन में ई फेज़ मिल गया, वी फेज़ मिल गया है पुट की, और आपने वोल्टेज रेगुलेशन की वैल्यू फाइंड की जो कि आई 35.45%। ठीक, ये हो गया पहला मेथड। कौन सा? एमएमएफ मेथड के थ्रू हमने वोल्टेज रेगुलेशन कैलकुलेट किया। अब हम बात करते हैं अपने सेकंड मेथड की, जो कि हमारा सिंक्रोनस इम्पीडेंस मेथड। सिंक्रोनस इम्पीडेंस मेथड कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो ऑब्वियस सी बात है, हमको आई शॉर्ट सर्किट या आर्मेचर करंट पता है 303.7 एम्पियर, और इसके करस्पॉन्डिंग आपको फाइंड करना है फील्ड करंट, इसी के करस्पॉन्डिंग। तो आप सेम कैरेक्टरिस्टिक पे फिर जाएंगे, आप आ गए आप इस कैरेक्टरिस्टिक पे। ठीक, आप 300.3 पर जाइए और एक लाइन ड्रॉ करिए। ठीक, अब इसके करस्पॉन्डिंग जो आपका फील्ड करंट है वो है FAR के पॉइंट पर। ये एक्सिस आपकी कौन सी है? जो आपकी एक्स एक्सिस है, एक्चुअली में है किसकी? है करंट की एक्सिस। तो आपको मिलेगी वैल्यू 27.5। ठीक, देन VOC। ठीक, देन आपको क्या फाइंड करना है? VOC सेम। अब VOC आया 1060। कैसे आया भाई? सेम, इसी सेम पर, कौन से करंट पे? 303 शॉर्ट सर्किट पर। आप इसी पे वोल्टेज फाइंड करेंगे। तो आप इसको और फर्दर आगे बढ़ाएंगे तो इसको ये कट करेगा कहाँ पर? अप्रॉक्स, देखिए आप लाइन देखिए, ये देखिए अप्रॉक्स 1060 पर, अप्रॉक्स 1060 पर। आप कौन सी देख रहे हैं? गौर करिएगा, ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक को देखिएगा। किस वैल्यू पर? 27.5। जो 25 और 30, आप एक्स एक्सिस पे ध्यान दीजिए, 25 और 30 के बीच में कहीं आपका फील्ड करंट है 27.5। आप इसको करस्पॉन्डिंग जब लाइन ड्रॉ करेंगे तो शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक पे आपको 303.07 शॉर्ट सर्किट करंट मिलेगा, और इसने ओपन सर्किट वोल्टेज को जहाँ कट किया वहाँ जो वोल्टेज मिलेगी 1060 वोल्ट मिलेगी। तो अब आपने ओपन सर्किट वोल्टेज भी फाइंड कर ली। तो फॉर द सेम फील्ड करंट 27.5 आपने ZS कैलकुलेट कर लिया, साइड में लिख लिया। RA आपको गिवन था, आपने XS कैलकुलेट कर लिया। आपने क्या कर लिया? XS कैलकुलेट कर लिया। अब फिर से हम अपने पुराने मेथड में चले जाते हैं। तो लैगिंग पावर फैक्टर के लिए अगर हमको ई फेज़ कैलकुलेट करना है तो हम लैगिंग वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। ये कौन सा था? फेज़र डायग्राम में आपने कैलकुलेट किया था, वी फेज़ cos फाई प्लस IA RA का होल स्क्वायर प्लस वी फेज़ साइन फाई प्लस IA XS का होल स्क्वायर। इसमें आपको सारी वैल्यूज़ पता है, वी फेज़ की पता है, cos फाई की पता, IA की पता, RA की पता, सबकी वैल्यूज़ पुट कर दी, आपने ई फेज़ कैलकुलेट कर लिया। देन आपने परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन फाइंड किया, सॉल्व किया, कैलकुलेट होके आया 78.07। अब दोनों मेथड से हमने एक वोल्टेज रेगुलेशन की वैल्यू फाइंड की। फर्स्ट एमएमएफ मेथड से आपने जो वैल्यू कैलकुलेट की वो थी 35.45%, और एम्पियर टर्न मेथड से आपने जो कैलकुलेट की वो थी 78.07%। तो it can be seen that synchronous impedance method shows higher regulation while the ampere turn method shows lower regulation. That's why
हम क्या बोलते हैं कि जो आपका सिंक्रोनस इम्पीडेंस मेथड है वो पेसिमिस्टिक मेथड है, और एमएमएफ मेथड को हम बोलते हैं ऑप्टिमिस्टिक मेथड। होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। थैंक यू।